Radhe Radhe to everyone. So welcome to you all. Here we are solving J Mains 2025 math solution. So our question for today is the equation of the chord of the ellipse whose midpoint is 3 1 is. So equation of the chord. Equation of chord with given middle point. ठीक है, तो ये होगा t इक्वल्स टू S1. ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 3 1 है तो x स्क्वायर का x इंटू x1 होता है ना, तो मतलब 3x ओवर 25 और ये आ जाएगा 1 इंटू वाई ओवर 16 -1. ठीक है, नाउ ये इक्वल होगा S1 के, तो S1 में हम पॉइंट्स भी डाल देते हैं. तो 3 3 जा 9 ओवर 25 प्लस 1 ओवर 16 -1. तो ये हमारा हो जाएगा 48x प्लस 25y इक्वल्स टू 144 प्लस 25. तो ये हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी 169. ठीक है. Second question is function domain is -infinity to +infinity and your codomain is from -infinity to 1, that too not included. Defined by function दिया है and we have to check whether this is 1 1 or on to or neither. Okay, ये सब चेक हमें चाहिए. तो f of x is given to us. ठीक है, नाउ ये चीज़ जो है हमारे पास 2 raised to power x माइनस 2 raised to power -2x, इसको मैं इस तरीके से लिख सकती हूँ 1 - 2 ओवर 2 की पावर 2x प्लस 1. ठीक है, आई कैन राइट दिस वे. नाउ दिस इज माई f of x. नाउ लेट मी चेक इट्स फर्स्ट डेरिवेटिव f dash of x. Then it will be 2 raised to power 2x plus 1 square और ये हो जाएगा 2 इंटू 2 की पावर 2x और ये ln 2. ठीक है, एंड वी ऑल नो दिस विल बी ऑलवेज पॉजिटिव, ये हमेशा पॉजिटिव होगा. ठीक है, so it means our f of x is increasing function. है ना, ऑलवेज इंक्रीजिंग फंक्शन. तो -इन्फिनिटी पे अगर हम इसको देखें तो -इन्फिनिटी ये 2 raised to power x ले लेते हैं, तो माइनस इन्फिनिटी ये 0 हो जाएगा, -इन्फिनिटी 0 हो जाएगा, तो -2/2 raised to power x. तो अगर मैं इसमें इन्फिनिटी डालूँ तो 2 की पावर -इन्फिनिटी तो 0 हो जाएगा ना, तो ये आ जाएगा मेरा 2 की पावर -इन्फिनिटी 2 की पावर -x 2 की पावर -इन्फिनिटी और यहाँ पे प्लस 2 की पावर -x. मैंने -x क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ मैं -इन्फिनिटी डालूंगी देन इट विल बी प्लस इन्फिनिटी, तो मैं वहाँ नहीं कुछ डाल रही हूँ. तो ये मेरा 0 होगा, ये भी 0 हो जाएगा, तो ये कट के -1 आ जाएगा. ठीक है, -1 आ जाएगा एंड व्हेन आई एम पुटिंग इन्फिनिटी तो ये मेरा क्या है 1 आ जाएगा ऑब्वियसली, है ना. एनीथिंग रेज टू पावर माइनस हो ना, -इन्फिनिटी वो 0 हो जाता है फिर, है ना. सो और ये होता क्यों एक्चुअली, ये 1/2 हो गया ना, और इन्फिनिटी हमें पता है कि 0 और 1 के बीच में कोई चीज़ होती है तो वो आपकी 0 तो हो ही जाएगी. नाउ ये आपका आ गया दिस रेंज, तो आप इसको लिख सकते हो कि जो f of x है वो आपका क्या है -1 से लेके 1 में. बट दिस इज़ नॉट इक्वल्स टू कोडोमेन. कोडोमेन तो आपका अलग दिया है है ना, कोडोमेन आपका दिया है -इन्फिनिटी टू 1, तो ये तो नहीं है. तो आपका जो ये फंक्शन है, क्योंकि इंक्रीजिंग फंक्शन है और इंक्रीजिंग फंक्शन हमेशा क्या होता है 1 1 होता है. लेकिन जब कोडोमेन इज नॉट इक्वल्स टू योर रेंज देन इट इज़ नॉट ऑन टू, तो 1 1 होगा बट ऑन टू नहीं होगा.
ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज अल्फा बीटा गामा ग्रेटर देन 0 है एंड देन द एक्सप्रेशन गिवन टू अस। अब इसको हमें चेक करना है। ओके, तो दिस इज गिवन टू अस, लेट मी राइट इट फर्स्ट क्लियरली। हमारे पास दिया है कॉट इनवर्स, अगर मैं इसको खोल लूँ ये अल्फ़ा बीटा मतलब एलसीएम भी ले लूँ यहाँ पे, तो ये मेरा बन जाएगा अल्फ़ा बीटा प्लस 1 है ना, और नीचे अल्फ़ा माइनस बीटा। ठीक है, फिर ये आ जाएगा कॉट ऑफ -1 गामा बीटा प्लस 1 ओवर बीटा माइनस गामा, और कॉट इनवर्स दिस प्लस 1 ओवर गामा माइनस अल्फ़ा। ठीक है, सो इसको हम टेंजेंट की फॉर्म में लिख लेते हैं। टेंजेंट की फॉर्म में ये आ जाएगा टेन इनवर्स अल्फ़ा माइनस बीटा ओवर, मतलब रेसिप्रोकल हो जाएगा एक तरह से, और कुछ नहीं होगा ना, और प्लस 10 इनवर्स बीटा माइनस गामा 1 प्लस अल्फ़ा बीटा प्लस ये आ जाएगा हमारे पास, सो दिस विल बी 10 इनवर्स गामा माइनस अल्फ़ा ओवर दिस। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 10 इनवर्स अल्फ़ा माइनस 10 इनवर्स बीटा प्लस 10 इनवर्स बीटा माइनस 10 इनवर्स गामा और प्लस 10 इनवर्स गामा माइनस 10 इनवर्स अल्फ़ा। तो ये सारी चीज़ें कट जाएगी तो ये 0 आ रहा है। नाउ कॉट इनवर्स कब हमारा ये 0 होगा, तो ये हमारी पाई की वैल्यू है, पाई इज द आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज एफ बी 0 to infinity से आर be a function which is differentiable at all points of its domain and satisfy the condition this। so हमें यहाँ पे ये फाइंड करना है। ओके, तो हम कंडीशन लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल्स टू 2 ऑफ एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस 3। ठीक है, सो यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ ये एक्स स्क्वायर एफ डैश ऑफ एक्स माइनस 2 ऑफ एक्स एफ ऑफ एक्स, ठीक है, इक्वल्स टू 3। अब मैं इसको क्या करती हूँ, एक्स स्क्वायर रेज टू पावर स्क्वायर बोथ साइड्स, आई कैन इजीली डू, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, नाउ अब मुझे पता है ये चीज़ मेरा डिफ्रेंशिएशन बन रही है। इफ़ आई राइट, अगर मैं इसको इस फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करूँ तो सेम थिंग आई गेट एफ ऑफ एक्स ओवर एक्स का स्क्वायर, दिस विल, और ये हमारी साइड हो जाएगी 3 ओवर एक्स का 4। ठीक है, नाउ ऑन इंटीग्रेशन बोथ साइड्स, इंटीग्रेशन से ये हो जाएगा एफ ऑफ एक्स ओवर एक्स का स्क्वायर एक्स का क्यूब प्लस दिस, यूजिंग द कंडीशन F1 पे 4 है, तो यहाँ पे हम F1 4 आ जाएगा, ये -1 प्लस, तो C की वैल्यू 5 आ गई, 5 आने पे यहाँ पे C की वैल्यू पुट कर दो 5। ठीक है, एक्स का स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया। ठीक है, नाउ एफ ऑफ एक्स को मैं क्या लिख सकती हूँ, ये मेरा हो जाएगा 1 ओवर एक्स और प्लस 5 एक्स का स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, नाउ 2 इंटू एफ ऑफ 2, 2 और एफ ऑफ 2 में -1/2
2 2 जा 4 दिस, तो ये आपका आ जाएगा, अच्छा प्लस साइन था सॉरी, तो ये तो कट नहीं होगा। 2 -1/2 + 20, सो ऑन सॉल्विंग ये मेरा 39 आ जाएगा, करेक्ट ऑप्शन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आई हैव, लेट ए जो हमारा दिया है 0 to पाई और π/2 एक्सक्लूड कर दो, लॉग की फॉर्म में ये इक्वेशन दी है, बी दिया है एंड वी हैव टू फाइंड इट्स यूनियन। ओके, सो ये जो एक्सप्रेशन है पहले इसको थोड़ा सा इजी कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा आपका log ऑफ 2/π और ये मेरा हो जाएगा sin x cos ऑफ x इक्वल्स टू 2, यहाँ से आ जाएगा मेरा sin ऑफ 2 ऑफ x इक्वल्स टू 8/π का स्क्वायर, है ना। मल्टीप्लाई 2 भी किया ना बोथ साइड से, तभी यहाँ पे 2 बनाया है ना, क्योंकि sin 2x लेना था ना। तो अब ये जो फॉर्म, ये जो चीज़ है, ये मैं कैसे ड्रॉ कर सकती हूँ, ये है, ये मेरा 0 है और ये मेरा π/2 है, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से, ठीक है। नाउ तो ये मेरे π/2 तक चाहिए, π/2 छोड़ना है, ठीक है। तो ये मेरे पॉइंट्स हो गए 0 से पाई, ये मेरा पाई है, ठीक है। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने हो गए, कितने पार्ट्स पे कट कर रही है, 4 4, तो यहाँ पे आएगा नंबर ऑफ सॉल्यूशन इक्वल्स टू 4। नाउ बी जो है वो हमारा इस तरीके से बना है। अब मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, पुट √x को मैं t पुट कर लेती हूँ, तो ये मेरा हो जाएगा t का स्क्वायर -4t + 3t - 6 और +6 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो ये मेरा आ जाएगा t - 1 इक्वल्स टू 0, सो इट मीन्स 0 और 1, ठीक है। नाउ √x को t लिया था, तो t क्या हो जाएगा, सॉरी x क्या हो जाएगा, अगेन 0 एंड 1 चीज़। और ये जो पॉइंट था ये मेरा था जब t जो है <2 होगा, ठीक है, <2 होगा। ये अगर मेरा जो t है वो >2 होगा, क्योंकि मुझे वो दोनों निकालने पड़ेंगे, तो फिर 4 तो आगे a के मेरे 4 सोल्यूशन आ ही गए आराम से। और सेकेंड पार्ट में मैंने क्या किया, क्योंकि मॉड वैल्यू है ना, तो t मेरा >0, और नेक्स्ट मैं करती हूँ जब मेरा t है जो, सॉरी यहाँ पे मेरा t <0 था, ये t >0, तो उस केस में मेरे क्या इक्वेशन बन गई, t² - 4t - 3t + 6 इक्वल्स टू 0। तो इसको सॉल्व करके t की वैल्यू मेरी क्या आ रही है, 3 और 4 आ रही है। तो √x, तो x क्या हो जाएंगे, 9 एंड 16। तो 2 वैल्यू यहाँ हो गई, 0 एंड 1, 2 वैल्यू यहाँ होगी, तो 4 ये आ गए, और इसके भी मेरे पास 4 थे, तो 4 + 4 8 यहाँ पे यूनियन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, लेट द पोजीशन वेक्टर्स ऑफ 3 वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल, ये दिए है हमारे पास। पोजीशन वेक्टर्स ऑफ द ऑर्थो सेंटर सर्कम सेंटर ऑफ अ ट्राइंगल आर दिस। तो हमें ये वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो इसमें हमारे पास, हमें पता है 2:1 जो डिवाइड करता है, ये हमारा ऑर्थो सेंटर है, ठीक है। ये हमारा सेंट्रॉइड है G, और ये हमारा सर्कम सेंटर है, और ये हमेशा 2:1 में ही डिवाइड करते हैं, दिस वी नो। तो ऑर्थो सेंटर जो हमारा दिया है वो क्या होगा, वो हो जाएगा P + Q + R/4, ठीक है। सर्कम सेंटर,
ठीक है, ये हमारा आ जाएगा सरकम सेंटर। वो होगा अल्फ़ा पी प्लस बीटा क्यू प्लस गामा आर, और सेंट्रॉइड जी। ठीक है, सेंट्रॉइड हमारा हमें पता ही है, पी प्लस क्यू प्लस आर ओवर 3। तो बाय रिलेशन हमारा ये क्या हो जाएगा, बाय रिलेशन ये आ जाएगा हमारा 2 टाइम्स अल्फ़ा पी प्लस बीटा क्यू प्लस गामा आर प्लस सेंट्रॉइड पी प्लस क्यू प्लस आर ओवर ऑर्थो सेंटर। ठीक है, इक्वल्स टू 3 टाइम्स सेंट्रॉइड ओवर 3। ठीक है, ये हमारा आ गया। नाउ जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 8 टाइम्स अल्फ़ा पी प्लस बीटा क्यू प्लस गामा आर इक्वल्स टू 3 टाइम्स पी प्लस क्यू प्लस आर। ठीक है, तो यहाँ से ऑन कंपैरिजन हमारे पास आ जाएगा अल्फ़ा की वैल्यू 3/8, बीटा आपका 3/8 और गामा भी 3/8। तो यहाँ पे हम डाल देते हैं अल्फ़ा प्लस 2 बीटा प्लस 5 गामा। तो ये हमारे पास हो जाएगा 3/8 प्लस 6/8 प्लस 15/8। ये 3 इज़ द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हमारे पास ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, m एंड n नंबर ऑफ पॉइंट्स है, वेयर फंक्शन जो ये है इज़ नॉट कॉन्टीन्यूस एंड नॉट डिफरेंशिएबल। तो हमें इनके पॉइंट्स निकालने हैं। ओके, तो ये जो हमारे पास फंक्शन दिया है इसको हम कैसे लिख सकते हैं, यही क्वेश्चन है। तो हम यहाँ पे f ऑफ x को किस तरीके से लिख सकते हैं, हमारा ये -x हो जाएगा। कब, जब ये -2x -1 के बीच में होगा। ठीक है, 1 है ये, -1 के ये बीच में होगा तो ये -x है। तो -1 और -2 के बीच में, तो ये -2 हो जाएगा। ये आपका 2 से भी पीछे है, -x आ जाएगा और +2 हो जाएगा। तो यस, ये -2 -x आ रहा है। फिर ये -x + 1 होगा कब, जब ये हमारा -1x और 0 के बीच में। ठीक है, फिर ये आएगा -x + 2 कब, जब ये होगा 0x 1 के बीच में। ठीक है, फिर ये आ रहा है -x + 3, ये कब होगा 1x 2। ठीक है, फिर ये आ रहा है x कब, जब ये 3 और 2 और 3 के बीच में होगा। तो f कहाँ कॉन्टीन्यूस हो रहा है, fx नॉट कॉन्टीन्यूस एंड नॉट डिफरेंशिएबल। एक -1 पॉइंट पे, एक 0 पॉइंट पे, एक 1 पॉइंट पे, एक 2 पॉइंट पे, 4 पॉइंट्स पे। तो नॉट कॉन्टीन्यूस भी 4 पॉइंट पे, नॉन डिफरेंशिएबल, क्योंकि जब कॉन्टीन्यूस होगा तो डिफरेंशिएबल तो होगा ही नहीं। 8 पॉइंट्स आ गए। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 11/2 एंड अल्फा लाई ऑन और इनसाइड द ट्राइंगल, उसकी साइड दी है। प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ अल्फा। ओके, तो ये हमारा x एंड y एक्सिस। ठीक है, और ये हमारा x = 11/2 है। ठीक है,
अब ये एक लाइन इधर से आ जाएगी, ठीक है, ये इधर से हो जाएगा और ये इधर से, ठीक है। तो ये हमारी लाइन, ये जो लाइन है ये L1 है, ये L2 लाइन है और ये L3 लाइन है, ठीक है। L1, L2 एंड L3 इनकी इक्वेशंस है, ठीक है। नाउ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन x जो है, x तो हमारा देखो तीनों लाइन के साथ आ रहा है, ठीक है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है, विद L1 एंड L3। जब हम इसका इंटरसेक्शन पॉइंट निकालेंगे ना, तो हमारा एक बार जो x है वो क्या आ जाएगा, 6 आ जाए। तो देखा जाए तो ये हमारी मिनिमम वैल्यू है और ये हमारी मैक्सिमम वैल्यू तो आ ही रही है, ठीक है। अगर आप दूसरी वैल्यू निकालोगे तो वो 10 होगा कि कहीं 10 पे जाके ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं, लेकिन हमें दिख रहा है कि इस पॉइंट पे भी इंटरसेक्शन हो ही रहा है ना। तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो गई, 11/2 हो गई और मिनिमम वैल्यू कितनी हो गई, 6 हो गई, तो 33। ये मैक्सिमम वैल्यू है और ये मिनिमम वैल्यू है। सो आई होप आपको ये समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।